Hi dear viewers, I hope that you are all fine and dandy. Our today's topic is from the basic, from parts of speech. What is parts of speech and how many parts of speech in English language or in English grammar. So let's to explore the topic. Parts of speech. What is parts of speech? Words are divided into different kinds and classes on the basis of the work they do in a sentence, the work they function in a sentence. From that point of view we can say that this is parts of speech. Guys, हमारे पास जो parts of speech है ये 8 हैं parts of speech. हम इसको किस तरह जानेंगे? हम इसको सेंटेंस में जब ये यूज़ होंगे उसी बेस पे हम इसको जानेंगे कि ये किसका काम कर रहा है. ये नाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इस बेस पे हम इसको जानेंगे. In parts of speech, the first one which we have is noun. What is noun? This is a very common definitions of noun. Noun is the name of a person, place or thing. It's called noun. Noun is the name of a person, place or things is called noun. Noun या किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को noun कहते हैं. You may simply say that the thing that we can think, the name we can think is called noun. हर वो चीज़ जो हम सोच सकते हैं, हम उसकी पहचान सकते हैं, उसकी नेम के बेस पर उसे नाउन कहते हैं. Like I have written here boy. Boy is the name of a person. School is the name of a place. City is also the name of a place. अहमद भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, और वाटर भी हो सकता है, ब्रेवरी भी हो सकता है, विजडम भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है. हर किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. लेट्स टू एक्सप्लोर द काइंड्स ऑफ नाउन. उसके बाद हमारे पास होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. इन काइंड्स ऑफ नाउन द फर्स्ट काइंड विच वी हैव इज़ कॉमन नाउन. व्हाट इज़ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज़ अ नेम given to every person, things, place. हर कॉमन नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा बुआए, ये कॉमन नाउन है. बुआए कौन सा बुआए? Here we don't know that about whom we are talking, which बुआए. This is like a common noun, बुआए. School, which school? कौन सा स्कूल? हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो लिहाजा ये कॉमन है क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं. पेन, ये भी एक कॉमन नाउन है. मोबाइल, ये भी एक कॉमन नाउन है जब तक हम ये ना कहे कि आईफोन, सैमसंग, फिर ये ख़ास हो जाता है. मोबाइल तो बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं, बहुत ज़्यादा काइंड्स है मोबाइल के, लिहाजा हम इसको फिर नहीं जानते कौन सी मोबाइल की बात. तो ये कॉमन नाउन है. After common noun we have proper noun. What is proper noun? Proper noun is the name of a particular person, place or things. Particular person, place or thing, किसी भी ख़ास जगह, चीज़ या पर्सन के नाम को प्रॉपर कहते हैं जो पार्टिकुलर हो, ख़ास हो. देखिए यहाँ पे मैंने बात की कि बुआए, यहाँ पे एक कॉमन नाउन था, पता नहीं चल रहा था कि हम किस बुआई की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे देखा जाए अहमद, जैसे मैं अहमद का नाम लेता हूँ तो हमें पता चलता है कि फ़लाने बंदे की बात हो रही है. यहाँ पे मैंने लिखा लाहौर. लाहौर एक प्रॉपर नाउन है. जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा था पहले कि सिटी, ये भी एक कॉमन नाउन था. हमें सिटी का पता नहीं चल गया कौन सी सिटी की बात हो रही है. तो जैसे मैंने बात की कि लाहौर, तो ये ख़ास हो गया. और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाकिस्तान. तो लिहाजा ये भी एक होगा मतलब प्रॉपर नाउन. और इसके बाद इसके कुछ वो है नोट से प्रॉपर नाउन के कुछ चीज़ें हैं. प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज बिगेन विथ कैपिटल लेटर. ये जब हम लिखते हैं तो इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. जैसे मैंने अहमद लिखा है यहाँ पे, तो इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल ए होगा. और इस तरह लाहौर जो है
इसका कैपिटल एल जो होगा वो कैपिटल जो लेटर है वो होगा, वो क्या होगा, वो कैपिटल होगा। और इसी तरह पाकिस्तान है तो लिहाजा ये पी क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि ये एक वो है प्रॉपर नाउन है। और इसी प्रॉपर नाउन को सम टाइम वी यूज़ प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, हम इसको एज ए कॉमन नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे हमारी क्लास में कोई ऐसा टैलेंटेड लड़का हो जो फिज़िक्स में टैलेंट हो, उसे हम के बाज़ औक़ात कहते हैं कि यू आर द न्यूटन, यू आर, यहाँ पे मैंने लिखा यू आर द न्यूटन। और ये न्यूटन जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, लिहाजा यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात जब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल में हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पे मैंने यूज़ किया। जब आर्टिकल में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, तो वो नाउन जो होता है वो कॉमन बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज़ द शेक्सपियर, ही इज़ द शेक्सपियर, तो ये शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम इसको प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसको रेफरेंस दे रहे किसी को कि वो शेक्सपियर है। जैसे हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि फ़लाना वो है, हम रेफरेंस देते हैं, उसको रेफ़र करते हैं किसी ख़ास चीज़ के साथ। जैसे मैं कहूँगा कि यू आर द लोकमान, तो ये लोकमान जो है ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन है, जो बहुत वाइस्ट पर्सन था, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये इतना होशियार है जैसे लोकमान, तो ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन ही है, लिहाजा ये हमें हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की जगह भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द थर्ड वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन। जब हम किसी आइडिया की बात करते हैं या किसी कंडीशन की बात करते हैं या किसी एक्शन भी आ सकता है इसमें, द थिंग दैट वी कैन नॉट सी विद आवर 5 सेंसेस, जिसको हम ना टच कर सके, जिसको हम ना देख सके, और ना जिसको हम जस्ट यू कैन से दैट, जिस चीज़ को हम फील कर सके, जिसको हम फील करते देख नहीं सकते उसको। जैसे काइंडनेस हो गया, काइंडनेस, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस। चाइल्डहुड, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसको देख नहीं सकते। ये एक हम आइडिया क्रिएट करते हैं या कोई कंडीशन क्रिएट करते हैं। ब्रेवरी, इस बंदे के अंदर क्वालिटी है, ब्रेवरी की क्वालिटी है, वो क्वालिटी तो हम देख नहीं सकते, वैसे हम कहते हैं कि एक इमेज बनाते हैं हम कि ये इसके अंदर वो है, ब्रेवरी है। हॉनेस्टी, ये हॉनेस्टी पढ़ा जाता है, ऑनेस्टी, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस, ये भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बाज़ औक़ात एडजेक्टिव से भी बनते हैं, बाज़ औक़ात कॉमन नाउन से भी बनते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि चाइल्ड, तो एक कॉमन नाउन है, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है चाइल्डहुड। और इसी तरह अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, और इससे किस तरह बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस। और इसी तरह हॉनेस्ट से किस तरह बनता है, हॉनेस्टी। तो ये कॉमन नाउन से भी बनते हैं और एडजेक्टिव से भी बनते हैं और एडवर्ब से भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे उबे एक वर्ब है, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह बनता है, ओबीडियंस। तो ये एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया इसे। आफ्टर दैट वी हैव कलेक्टिव नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स आर टेकन टुगेदर। जब हम एज ए होल किसी चीज़ की बात करें या किसी पर्सन या किसी चीज़ की बात करें, एज ए होल हम उसको ले, जैसे द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स आर टेकन टुगेदर। आई हैव रिटन डाउन हियर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसे जानते।
अगर मैं सोल्जर की बात करूँ, सोल्जर को अगर मैं एज ए होल ले लूँ तो वो क्या होगा, आर्मी। अगर हम आर्मी की बात करें उसके अंदर ज़्यादा सोल्जर होते हैं, लेकिन हम एज ए होल बात करते हैं। और इसी तरह टीम के अंदर क्या होते हैं, टीम के अंदर प्लेयर होते हैं, प्लेयर्स। हर्ड के अंदर क्या होते हैं, गोट होते हैं, वगैरह वगैरह होते हैं। फ्लॉक जो बर्ड्स का वो होता है, उसको हम कहते हैं, जो ज़्यादा बर्ड्स हो तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं, कलेक्टिवली अगर हम उसको ले लें। दिस इज़ व्हाट, जूरी हो गया, जूरी जो जजेस होते हैं, जजेस, हम उसको अगर कलेक्टिवली उसको लेते तो जूरी कहते हैं उसको। these are collective. After that, the last one which we have, material noun, the name of matter, substance which things are made of। जो दूसरे सब्सटेंस से एक चीज़ बनता है, दूसरे मैटर और सब्सटेंस से क्या बनता है, दूसरा एक चीज़ बनता है। जैसे वुड से क्या बनता है, दरवाज़ा बनता है, खिड़की बनता है, वाइट बोर्ड बनता है। इसी तरह सिल्वर हो गया, इसी तरह डायमंड हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है दूसरी चीज़ से बने हुए, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वो है मटीरियल नाउन। आफ्टर दैट एट द एंड वी हैव काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन द नेम विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, बुक, कॉपी, वाइट बोर्ड एंड सो ऑन। And the other one is uncountable, that we cannot count, like sugar, like water, like what we can say, honey. There are so many uncountable nouns, but we cannot count water, we cannot count sugar, we cannot count honey. These are abstract countable or uncountable noun. This is clear. So this is in parts of speech, the first lecture was noun, and we have discussed noun in a proper manner, or from the scratch. And again, you have any question regarding noun, you can ask and you can do comment. I will surely reply you about that very topic. So this is our noun. मिलते हैं next class में. Thank you very much. Thank you.